डियर चिल्ड्रेन, आज मैं वॉइस शुरू करने जा रहा हूँ। वॉइस का अर्थ ग्रामर में वाच्य होता है। ऐसे वॉइस है जनरल मीनिंग सच एज आवाज़, स्वर इत्यादि होता है, लेकिन वॉइस अंग्रेजी में इसका डिफिनीशन कुछ और होता है। व्याकरण में कर्ता या कर्म के आधार पर कथन को वाच्य कहते हैं। एनी स्टेटमेंट made on the basis of subject or object is called voice। इसलिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के आधार पर हम वॉइस को दो भागों में बांटते हैं, जिसे हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस मीन्स कर्तृवाच्य, जो कर्ता जिसमें मुख्य होता है, जिस वाक्य में कर्ता ही मुख्य आधार होता है वाक्य का, उसको कर्तृवाच्य कहते हैं। पैसिव वॉइस में कर्म ही यहाँ कर्म के आधार पर वाच्य लिखे जाते हैं, कर्म प्रधान वाक्य होते हैं। जैसे यहाँ देखें, राम आम खाता है, यहाँ राम पहले लिखा गया है और ये सब्जेक्ट है। अब यहाँ हम यदि लिख दें राम के द्वारा आम खाया जाता है, तो ये कर्म प्रधान हो गया। यही कर्म है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ राम सब्जेक्ट था। यहाँ राम प्रधान है, मेन वर्ड है, और इसमें आम मेन वर्ड है। तो ये पैसिव वॉइस कहलाता है और ये एक्टिव वॉइस कहलाता है। तो इसमें पढ़ने के आगे बढ़ने के पहले, बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे और ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे क्या होता है। सब्जेक्ट वाक्य में क्रिया को करने वाला, जो वर्ब को करता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए क्रिया में हम कौन लगाकर प्रश्न करते हैं। सब्जेक्ट वाक्य में वही है, द डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट वाक्य में क्रिया जो करता है, उसको पता लगाने के लिए हम क्रिया में वर्ब में कौन लगाकर प्रश्न करेंगे, और कौन लगाकर प्रश्न करेंगे, उत्तर जो मिलेगा वही सब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ देखें, प्राचीन काल में लोग कपड़ा नहीं पहनते थे। अब लोग क्या करते हैं, विद्यार्थी अक्सर दे कमिट सच काइंड्स ऑफ मिस्टेक्स की एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस व्हाटएवर दे फाइंड दे अंडरस्टैंड दैट दिस इज द सब्जेक्ट। दिस इज ए रॉन्ग कंसेप्शन। यह नहीं होता है, वाक्य के प्रारंभ में सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट इस वर्ब से पता लगाते हैं। पहनते थे, अब यहाँ वर्ब में कौन लगा दे, कौन पहनते थे, लोग। कौन का उत्तर लोग मिला, यही सब्जेक्ट होगा, ये वाक्य का सब्जेक्ट है। उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए वाक्य के क्रिया यानी वर्ब में क्या अथवा किसे लगाते हैं। दोनों में से जो सूट करे, जो भी सूट करे वाक्य में, वही क्या लगाएं अथवा किसे प्रश्न करते हैं, और जो उत्तर मिलता है वही ऑब्जेक्ट कराते हैं। जैसे ऊपर के उदाहरण में आप देखेंगे, क्रिया में पहनते हैं, तो पहनते थे, तो पहनते थे में क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, क्या पहनते थे, तो उत्तर मिलेगा कपड़ा। उत्तर मिलेगा कपड़ा, यही ऑब्जेक्ट कहलाएगा, यही वाक्य का ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं। अब सवाल उठता है, here the question arises that what are the rules to change active voice into passive voice and how to translate into English active and passive voice। अब इसमें हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पता लगाने का तरीका बतला दिया। एक्टिव वॉइस कर्ता प्रधान है और पैसिव वॉइस कर्म प्रधान वाक्य होते हैं। अब सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, हर टेंस का अलग अलग, एक्टिव तो आप पढ़ चुके हैं, टेंस में जो भी आप पढ़े वो एक्टिव सेंटेंस में है, और उसका हम अब पैसिव का नियम जानेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है। तो पहले हम इसको हिंदी वाक्य
की पहचान, हिंदी वाक्य की पहचान के बारे में जानेंगे। पैसिव हिंदी वाक्य, हिंदी पैसिव, यहां लिखेंगे हिंदी पैसिव वाक्य की पहचान, हिंदी पैसिव वाक्य की पहचान। तो हिंदी पैसिव वाक्य की पहचान है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं, लगा रहे, तो उस वाक्य को वह वाक्य हिंदी पैसिव का कहलाता है। जैसे आम खाया जाता है, यहां देखें या जाता है आया है, और ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप पढ़े हैं टेंस में, तो उसका पैसिव में केवल ता है लिखवाए हैं। अब यहां या जाता है होगा, आम खाया जाता है। बच्चे शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। अब इसका बनाने का नियम देखेंगे। पहले ही अभी तक हमने टेंस में पढ़ा है कि पहले सब्जेक्ट लिखते थे, अब पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसलिए हम ऑब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन मैं आपको समझा दिया हूं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। यहाँ हर वाक्य में पैसिव में ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, और यदि सब्जेक्ट हो तो बाई प्लस सब्जेक्ट यहां अंत में चला जाता है। एक्टिव और पैसिव का अंतर यही है। आपने पढ़ा टेंस में कि पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लास्ट में, और अब यहाँ ऑब्जेक्ट पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट लास्ट में, और उस सब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। अब जैसे आम खाया जाता है, द मैंगो इज, ये स्ट्रक्चर है आपका पैसिव का। द मैंगो इज ईटन। फिर है बच्चे शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। अब यहां देखें कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट यहां शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, ये नहीं है। आप वर्ब को लेने पढ़ाए जाते हैं, तो क्या अथवा किसे लगाकर हम ऑब्जेक्ट का पता करते हैं, तो किसे लगाएं से पढ़ाए जाते हैं। किसे पढ़ाए जाते हैं, तो बच्चे को। इसलिए बच्चे यहां ऑब्जेक्ट हो गया, तो पहले लिखेंगे द चिल्ड्रेन आर, और वर्ब है यहां आर लगाया क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है। आर वर्ब है पढ़ाना, इसका थर्ड फॉर्म टीच का टाउट होता है, टाउट बाय द टीचर।
इस प्रकार से हम बनाते हैं। अब इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।